केयर रूटीन के नामकरण का फंक्शन, डैंड्रफ शैम्पू। तो अभी ना मैं थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूज हो रही हूँ। जो पिक्चर लगी हुई है वो किसकी है? ऐसा ना हो कि कल मैं इसको पहन ही ना पाऊँ बिल्कुल। हो गया वो टिप्पो। नीचे गिर गया था, स्क्रीन गार्ड टूट गया इसका यहाँ से। अच्छा बता, चल कोई बात नहीं, स्क्रीन गार्ड ही है। स्क्रीन गार्ड ही टूट गया। और तू क्यों इरिटेट है पर? मैं इरिटेट क्यों हूँ? हाँ। यार मैं सुबह सुबह ना परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, एक तो रॉन्शू रो रहा था कि मैंने स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। आज ना पता नहीं, मतलब मम्मा ने ना एकदम से बोल दिया बादल हो जाएंगे थोड़ी देर में ना। बस उसने वही रट पकड़ ली, मम्मा बादल आ गए, मम्मा बादल आ गए, मम्मा बादल आ गए बस। और ऊपर से करण नहीं उठने में आ रहे थे और इसने भी रोना शुरू कर दिया। मतलब मैं तीन जगह एक साथ देख रही थी। मैं करण को भी उठा रही थी, रॉन्शू को रेडी कर रही थी और इसको चुप करा रही थी। उठ तो गया था फिर मैं। उठ गए थे पूरे टाइम पे, उसको स्कूल भेजने से 5 मिनट पहले कहते देखो मैं उठ तो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है आप उठ गए, अब छोड़ाओ उसको। मैंने कहा जब मुझे हेल्प चाहिए थी तब नहीं उठे, तब तो मैं आपको उठाने में लगी हुई थी। 1 घंटा मैंने लगाया करण को उठाने में, और उतने में ना मैंने रॉन्शु को उठा भी दिया, नहला भी दिया, रेडी भी कर दिया। पर आप उठे हो बिल्कुल टाइम पे। वाह 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 वाह। तो कल है बेबी के नामकरण का फंक्शन, तो आज बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो अभी हम आए थे मार्केट पंडित जी के लिए कुछ लेने के लिए, क्योंकि कल है हमारे छोटे बेटे की पूजा, नामकरण की। तो वो ले लिया है, बारिश शुरू हो गई है, तो हम चाहते हैं हम घर जाते जाते हमने रॉन्च को स्कूल से भी पिक करना है। तो वो भी वेट कर रहा हो कि पापा आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। उसका ना बिल्कुल मन नहीं करता स्कूल जाने का ना, सुबह बहुत मुश्किल से उठता है पर ये है कि चलो एक्साइटेड होगा कि चलो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। अभी करण मार्केट गए थे तो थोड़ा पूजा का सामान लेके आए हैं, और ये पंडित जी के लिए लेके आए हैं नेहरू जैकेट। सही लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, उन पे अच्छी भी लगेगी। हाँ चलो बढ़िया, मैं लेके आया तो बढ़िया तो होगी वैसे तो। हाँ अच्छा और क्या, देखो भी तुम्हारी लेके आया था है ना, ठीक है। सुंदर है। मैं और भल्ला साहब निकल पड़े हैं मार्केट के लिए। अभी हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। ऐसे ही होता है जैसे शादी होती है ना, शादी के दिन तक कंप्लीट नहीं होते काम, ऐसे ही हमारे बेबी का नामकरण है कल को, तो हमारी अभी शॉपिंग पेंडिंग पड़ी है। एक तो बारिश हो रही है खूब, और ऐसे में तो मन कर रहा है भी रजाई में बैठ के आराम से चाय पियो और पकौड़े खाओ। तो चलो मैं आपको बारिश दिखाती हूँ कितनी तेज हो रही है। कल ना जब मैं निकल रही थी दीदी के घर से, तो मेरा ना काफ़ी सामान दीदी के पास रह गया था, और जो सूट मैंने कल पहनना है वो सूट भी मेरा दीदी के पास रह गया था। तो मैंने लेने थे उसके साथ के इयररिंग्स। तो अब पहले मैं दीदी के पास जा रही हूँ वो सूट पिक करने के लिए, और फिर मैं जाऊँगी इयररिंग्स लेने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताना कौन से अच्छे लग रहे हैं। तो हम लेने आए हैं जेंट्स के सूट जो कि अभी रह गए थे, तो मैं भल्ला साहब की चॉइस से लेने आई हूँ कि उनको जेंट्स को ज़्यादा पता होता है कि कैसे लेना है। ये वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला? तो मेरा ना अभी थोड़ा लेमन से कलर का सूट है, और उसमें ना मजेंटा ग्रीन दोनों कलर्स हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन से कलर के इयररिंग्स लूँ। या तो मुझे पसंद आ रहे हैं ये मजेंटा वाले, या फिर मुझे पसंद आ रहे थे ये ग्रीन वाले। और ना इतने बड़े बड़े भी हैं ना, ये देखना, या ये तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो अभी ना मैं थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूज हो रही हूँ कि उन दोनों में से कौन सा लूँ। इसमें ग्रीन कलर भी है, तो भी देखते हैं, फाइनल करते हैं कि कौन सा लेंगे। आप भी मुझे कमेंट में बताना आपको कौन से वाले पसंद आए। तो आ गए हैं हम स्वीट्स की शॉप पे मिठाई लेने के लिए, और यहाँ देखे तो ऐसे मन करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी कैसी मिठाई है। मम्मा जीतेगी, जिसका बैलून पहले गिर गया ना वो जीत गया, ठीक है। वही हो गया, इसकी हवा ही निकल गई। तो कल के फंक्शन के लिए ना मैंने डेकोरेशन वालों को बुक कर दिया था कि घर में थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाएगी, फंक्शन है तो अच्छा लगेगा। तो बस अभी ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं डेकोरेशन इस वाली वॉल पे करवाऊँ यहाँ पे, या फिर मैं डेकोरेशन करवाऊँ इस वाली वॉल पे, क्योंकि ना हवन यहाँ पे होगा। तो ऐसा ना हो मैं डेकोरेशन यहाँ करवा दूँ और मतलब वो थोड़ा सा एरिया बाद में हम उसको यूज़ ही ना कर पाएँ। क्या ख्याल है करण आपका? वैसे दोनों वॉल वैसे ऑलरेडी डिज़ाइनर है ना, बट ये है कि अगर आपको करानी है तो इस वॉल पे करवा लो, है ना। वहाँ पे हवन हो रहा है, वहाँ पे भी ज़रूरी है, यहाँ पे भी ज़रूरी है, बट जो हैवी करवानी है यहाँ करवा लो।
अब डिपेंड करता है ना कि वो कैसे प्रॉप्स लेके आते हैं। तो बट ना छोटा सा है एक चीज़ ना कि वो जो डेकोरेशन है ना उसमें वो बोल रहे थे कि टेप्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी, तो मुझे ये है कि ऐसा ना हो मैं इस वॉल पे करवाऊँ और ये टेप से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए। और उस वाली वॉल पे तो ना मतलब ये वाली वॉल पे तो ना टाइल्स लगी हुई हैं, तो टाइल्स के ऊपर अगर थोड़ा सा मतलब टेप्स वगैरह लग भी जाएंगी ना तो इतना थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ही करवा लेते हैं, बाकी सुबह देखते हैं जब वो आएंगे तो उनसे पूछ लेते हैं एक बार। तो भाई आपके आए थे कुछ कमेंट्स, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी व्लॉग में मैं सबके आंसर्स दे दूं। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों ने ये सेव टमाटर की रेसिपी मांगी है, तो सेव टमाटर बताएंगे हमारे कुक साहब कि कब बताएंगे। बताओ फिर हम कब बनाए सेव टमाटर। सेव टमाटर सैटरडे को बनाते हैं, है ना? हाँ, सैटरडे को हम बनाएंगे, फिर आपको पूरी रेसिपी भेज देंगे आपको। दीदी सच में बहुत टेस्टी बनाते हैं सेव टमाटर ना। तो और आप लोगों ने ये पूछा था कि ये है कौन, तो भाई और ये बोला था कि ये बहुत सुंदर है, तो हाँ भी बहुत सुंदर तो है ही है। ब्यूटीफुल। तो ये मेरे साथ दीदी कब से हो? मैं 2017 में आई हूँ। नहीं, हाँ 2017 में आई। तो दीदी होने से पहले ही है कि ही है ये मेरे पास। तब आई थिंक मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब आप आ गए थे, है ना? तो हमारा लंबा टाइम है और लंबा चलता रहेगा। हाँ, ये छोड़ती पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, मैं तो ऐसे पकड़ के रखती हूँ ना, इतना हुआ है हमारे बीच में प्यार बहनों वाला है ना। हाँ, सच में ये बात तो बिल्कुल सही है। तो भाई अगला क्वेश्चन ये था कि डैंड्रफ शैम्पू। तो भाई हाँ जी, डैंड्रफ शैम्पू मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पहले भी शेयर किया था एक व्लॉग में, बट शायद बार बार कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये बता देती हूँ। तो ये डैंड्रफ शैम्पू मैं यूज़ करते हुए ना 14-15 साल हो गए हैं, और मेरे को आज भी ये शैम्पू उतना ही इफेक्टिव लगता है जितना पहले लगता था। मतलब मैं इसको एक बार यूज़ कर लूँ ना, उसके बाद मुझे 5-6 महीने यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक ही वॉश में पूरा डैंड्रफ क्लियर कर देता है। तो भाई यूज़ करने से पहले ना डायरेक्शंस पढ़ लेना आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो ये है सेल्सन, मैं आपको प्रोडक्ट में लिंक कर दूंगी ये, ताकि आप यही वाला वेरिएंट लो और मुझे बताना यूज़ करके कि आपका भी एक वॉश में चला गया या नहीं। आई थिंक इसको लगा के ना 10 मिनट तक रखना होता है। तो भाई अगला क्वेश्चन ये था कि बेड के पीछे जो पिक्चर लगी हुई है वो किसकी है? तो भाई वो मैं ही हूँ, मैं और मेरा पति। वो हमारी शादी की पिक्चर है। मतलब मुझे लगता है कि ब्राइड ड्रेस में लड़कियां थोड़ी मैच्योर लगती हैं। मेरे को लगता है शायद मैं आज इतनी मैच्योर नहीं लगती हूँ जिस दिन मैं ब्राइड बन के लग गई थी। अच्छा हाँ, और ना आप मुझे याद करवाना कमेंट्स में, मैं आपको ना अपनी मेकअप की, जिस दिन मेरे दुल्हन वाला मेकअप था उस दिन की स्टोरी सुनाऊंगी, और जिस दिन मेरा एंगेजमेंट मेकअप हुआ था उस दिन की स्टोरी सुनाऊंगी। एंगेजमेंट वाले दिन तो ना मतलब मैं शाम को आके रोने लग गई थी, क्योंकि जिस बंदे ने मेरा मेकअप किया था ना, लोकली था, मतलब जहाँ हम रहते थे ना वहीं घर के पास ही था, उस बंदे ने मेरा इतना गंदा मेकअप किया था ना, मतलब मैं लिटरली आके एंगेजमेंट के बाद रोई थी। और मैं शाम को उसकी वहाँ पे पार्लर पे जाके उसको हर चीज़ दिखा के आई थी कि आपने मतलब मेरा डे स्पॉइल कर दिया। और जब उसने मेरा मेकअप किया था ना, तो उसकी मम्मा भी पास में खड़े थे, उसकी मम्मा ने भी ये चीज़ बोली थी उसको कि ये तूने क्या कर दिया, क्योंकि उसकी मम्मा भी ब्यूटिशियन थे, तो उनको ऑब्वियसली पता ही था सब। तो चलो आप मुझे याद कराना, मैं आपको किसी दिन पूरी स्टोरी सुनाऊंगी अपने मेकअप वाली। अंजू दे यार ये लगाना टैब उस पे चार्जिंग पे। तो ये अगला क्वेश्चन था कि मैं डेली कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। हाँ जी, तो मैं आज सारे प्रोडक्ट्स लेके बैठी हूँ, सारे दिखाने के लिए। शाबाश बेटा। मतलब जो मुझे एक बार अच्छा लग रहा है ना प्रोडक्ट, फिर मैं उसको लंबे तक यूज़ करती हूँ। इसकी तो पता नहीं मैं कितनी ही बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि आई थिंक 8 साल से तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे याद है मतलब ये चीज़ तो, क्योंकि मैं इसको कोविड टाइम पे भी यूज़ कर रही थी और उससे पहले भी यूज़ कर रही थी। तो भाई ये है वेला का एलिमेंट्स, और ये भी मैं आपको प्रोडक्ट लिंक कर दूंगी। और ये ना 1 लीटर वाली बॉटल लेती हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे सस्ती पड़ती है और मेरे को 5 से 6 महीने ये निकाल देती है। और मैं सिर धोती हूँ हफ्ते में 3 बार। तो भाई ये शैम्पू ना बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये सल्फेट और पैराबिन फ्री है, इसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं है। तो एक बार वॉश करती हूँ, झाग नहीं बनती है, लैदर नहीं बनता, उसके बाद दूसरी बार यूज़ करती हूँ, मीडियम सा बनता है, तीसरी बार में प्रॉपर बनता है।
तो भैया आप मतलब इतना अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ये शैम्पू ले लेना, बट आपके बालों के लिए ये अच्छा है। मतलब मैं, मम्मा, तृप्ति पिछले इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं और इतनी बॉटल्स ख़त्म कर चुके हैं। फिर कल के व्लॉग में ना हमने बताया था तृप्ति का बर्थडे, तो फिर किसी ने पूछा है कि मेरा बर्थडे कब है, तो भाई मेरा बर्थडे है 31 अगस्त को, और इसका मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। मैं अपने पति को बोलती हूँ कि मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है, 30 दिन मेरा बर्थडे चलता रहता है, क्योंकि मेरा बर्थडे आता है महीने के आखिरी दिन और उनका बर्थडे आ जाता है स्टार्टिंग में ही जनवरी 6 को। तो उनका बर्थडे मंथ सिर्फ 5 दिन चलता है और मेरा पूरा महीना चलता है। तो भाई अब आते हैं स्किन केयर रूटीन पे। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मैं यूज़ करती हूँ मिनिमलिस्ट का नाइसिनामाइड सीरम। ये मैं सुबह लगाती हूँ दिन में मतलब, और इसके ऊपर जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई इफेक्ट आता है। तो ये क्या करता है ना, ये मेरी स्किन को बहुत इवन सा कर देता है। मेरे जो भी जैसे मार्क्स वगैरह हैं, एक्ने प्रोन स्किन है मेरी, मतलब मेरी ऑयली स्किन है, तो जो भी एक्ने वगैरह होता है ना वो इससे मतलब उसके मार्क्स हैं वो इससे ठीक होते हैं और थोड़ा सा ना स्मूथ लगती है मेरी स्किन से। तो भाई ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना। इसको तो आई थिंक यूज़ करते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं शायद, ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हुए। तो ये मैं लगाती हूँ बिल्कुल दिन में बेस लेयर अपनी, जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है, इसकी बेस लेयर लगा ली मैंने। तो इसकी बेस लेयर लगा के ऊपर मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, उसके ऊपर मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। तो ये रहता है दिन में 3 लेयर। तो ये मैं आपको लिंक कर दूंगी। वैसे ये है नाइसिनामाइड 10%। तो चलो भाई अब आती हूँ नाइट केयर रूटीन पे कि रात को मैं क्या लगाती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैं अच्छे से फेस वॉश करती हूँ, अपने ये यहाँ पे बैंड लगाती हूँ ताकि ये मेरे जो जुल्फे हैं ये थोड़ी पीछे चली जाएं। अब मेरे हैं ये डार्क सर्कल्स, किसी ने डार्क सर्कल्स के लिए भी कमेंट किया था आई थिंक कल वाले व्लॉग पे ही। तो डार्क सर्कल्स के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ भाई, ये है मिनिमलिस्ट का ही है आई क्रीम। ये स्पेशली ना डार्क सर्कल्स के लिए है। मैं प्रोडक्ट लिंक कर दूंगी, आप वहीं से ही देख के लेना, क्योंकि आई थिंक इसकी 2 आई क्रीम्स आती हैं। तो ये स्पेशली रिड्यूसेस डार्क सर्कल्स, पफिनेस एंड फाइन लाइंस। तो भाई सबसे पहले फेस वॉश करके मैं इसका जितना चने की दाल होती है ना, एक इस साइड लगा लेती हूँ, एक इस साइड लगा लेती हूँ, और लगाने के बाद ना मैं अपने दोनों ऐसे हैंड से ना ऐसे मसाज करती हूँ। अगर आपके पास मेरे पास वो मेटल मसाजर भी है, अगर आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे फिंगर से ही लगाती हूँ। उसके बाद जो मेरे लिप्स हैं वो भी ब्राउन कलर में है, पिगमेंटेड हैं, तो उसके लिए भी मैं लिप ट्रीटमेंट बाम है ये मिनिमलिस्ट का ही, ये भी मैं आपको लिंक कर दूंगी प्रोडक्ट। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी लगा सकते हो। तो मैं ये यूज़ करती हूँ, पहले फेस वॉश किया, देन ये डार्क सर्कल्स वाली क्रीम लगाई, देन ये लिप बाम लगाया। तो भाई ये वाली दोनों चीज़ों का मैं आपको अच्छे से रिव्यू नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मैं आई थिंक 15 दिन से ही लगा रही हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसे झूठी चीज़ क्यों बता दूँ कि मुझे इससे फ़र्क पड़ा है। लिप बाम से मुझे थोड़ा सा लग रहा है, बट हाँ अभी जब तक हम 1-1.5 महीना किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हमें अच्छे से पता नहीं चलता। तो भाई उसके बाद आते हैं जो मेरी स्किन पे ये प्रॉब्लम है दाने दाने से है, उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि भाई उसके लिए आता है ये वाला सिलम अरे कहना क्या चाहते हो? सीरम सैलिसिलिक एसिड 2%। तो भाई मैं यही यूज़ कर रही हूँ, और सच में जो मेरे ये फेस पे दाने दाने थे ना ये दबने शुरू हो गए हैं, सूखने शुरू हो गए हैं। और मेरे ब्रदर को भी सेम उसकी स्किन टाइप है, मैंने उसको भी रेकमेंड किया और वो भी मुझे बोला था कि दीदी सच में ये बहुत इफेक्टिव है। तो अगर आपके भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ग्लोई स्किन चाहिए, अगर आपके मतलब मार्क्स हैं, निशान है स्किन पे, तो आप नाइसिनामाइड यूज़ करो। अगर आपके डार्क लिप्स हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मैं सारे प्रोडक्ट्स आपको उसमें बता दूंगी, मतलब प्रोडक्ट लिंक कर दूंगी। तो भाई ये थे, और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हो। ये तो अभी तक जो आपने मुझसे पूछा मैंने वो बताया। तो भाई आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो हमें बता देना कमेंट्स में, हम आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करें, क्योंकि हम आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, हम आपसे बातें करते रहना चाहते हैं। तो मैं ना अपना सूट सेट कर रही थी जो कल मैंने ना फंक्शन पे पहनना है, और अभी जस्ट मुझे याद आया कि सूट तो मैं दीदी के घर से ले आई, वो तो मुझे याद था, लेकिन इसका दुपट्टा है जो वो मम्मा के घर पड़ा हुआ है।
मतलब ना कोई चीज़ इधर पड़ी हुई है, कोई चीज़ उधर पड़ी हुई है, तो बस अब दुपट्टा रह गया इसका। मैं मम्मा को रिमाइंड कराती हूँ कि भाई दुपट्टा ले आना मेरा, ऐसा ना हो कि कल मैं इसको पहन ही ना पाऊँ बिल्कुल भी, और फिर मुझे एंड टाइम पे कुछ और निकाल के पहनना पड़े। बट मैं यही वाला पहनना चाहती हूँ, मैंने काफ़ी पसंद से लिया है ये। तो सूट के साथ साथ ना मैं बैंगल्स भी देख रही थी कि मैं ना सेट बना के रख देती हूँ ताकि सुबह सुबह ना मुझे टाइम ना लगे। और ये जो बैंगल का बॉक्स है ना, ये मैंने प्रेगनेंसी में आई थिंक लास्ट मंथ में ना ऑर्डर किया था, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बॉक्सेस हो गए थे और वो ना मैनेज करने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ना ये वाला बॉक्स ऑर्डर कर देती हूँ। अमेज़ॉन से मंगाया था आई थिंक मैंने ना, पता नहीं, हाँ आई थिंक अमेज़ॉन से मंगाया था। अगर हुआ तो मैं ना इसका लिंक मतलब ऐड कर दूँगी यहाँ पे, तो आप भी मंगा लेना, क्योंकि छोटे छोटे बॉक्स ना मैनेज करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और इससे ना थोड़ा सा ईजी रहता है। 2 बॉक्सेस मंगाए थे मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना और भी बॉक्सेस मंगा लेती हूँ ऐसे से। कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल है बेबी की नेमिंग सेरेमनी और आपको व्लॉग देख के बहुत मज़ा आने वाला है।